सरल परिपथ में अब हम लोग लेंगे वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, ये दो नियम है कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए। एक जो पहला है उसे बोलते हैं हम लोग धारा का नियम। इसमें क्या है, किसी बिंदु से की कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। पहला नियम ये वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, पहला नियम जिसे बोलते हैं धारा का नियम। किसी बिंदु की धाराओं का कुल बीजीय योग नियत होता है। तो पहला नियम ये इसमें धारा का नियम है। किसी बिंदु की धाराओं का जितना कुल बीजीय योग होगा ये शून्य होगा। इसका मतलब ये इसे धारा का नियम ही, ये धारा का नियम भी कहते हैं। ये सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसकी चिन्ह परिपाटी कैसे लेते हैं, पहले नियम की, इसे धारा का नियम ही कहेंगे। इसकी चिन्ह परिपाटी, एक बिंदु ले लिए, ये कई धाराएं हैं इसमें आ रही हैं जा रही हैं। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चलो ये चौथी ले लेते हैं, ये पांचवी। ये बिंदु O है, इसमें ये धारा I1 आ रही है, I2 भी आ रही है, I3 भी जा रही है, ये जा रही है, I4 ये भी जा रही है, ये I5 हो गया, ये जा रही है। तो किसी बिंदु की धाराओं का कुल बीजीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसकी क्या चिन्ह परिपाटी है, यदि कोई बिंदु है तो आने वाली धाराओं को धनात्मक, चिन्ह परिपाटी ये इनकी ये कहती है, चिन्ह परिपाटी ये संध की ओर आने वाली धारा को धनात्मक मानेंगे, आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। तो किसी बिंदु की कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होगा, इसे धारा का नियम भी कहते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0। पहला नियम यही है। ये एक बिंदु ले लिए, इसमें कई धाराएं ये इस बिंदु की ओर आ रही हैं, ये I1 I2 ये जा रही हैं। ये चिन्ह परिपाटी में संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक मानते हैं। I1 I2 संधि की ओर आ रहे हैं, तो I1 प्लस I2, संधि की ओर जाने वाली धारा I3 हो गई, माइनस I3, संधि से दूर जाने वाली धारा ये भी I4, I5 संधि की ओर चलो मान लेते हैं कि संधि की ओर आ रही है, तो ये माइनस I5 इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस I4। तो संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है।
वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ये इनका क्या है? द्वितीय नियम यह है कि कोई बंद पास क्लोज्ड सर्किट रहेगी, उस क्लोज्ड सर्किट में धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग उस बंद पास में लगने वाले कोई सेल जैसे है तो उनके वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। इसी बंद पास में कोई बंद पास है, बंद पास क्लोज्ड मेश, ये क्लोज्ड मेश, किसी बंद पास में धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजीय योग उस बंद पास में लगने वाले सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा, कोई बंद पास है, उसमें धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजीय योग उस बंद पास में लगने वाले सेल के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। इसको लिखेंगे कि सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अब इनकी चिन्ह परिपाटी थोड़ा देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होगी। ये चिन्ह परिपाटी फिर से ध्यान दे लीजिए, चिन्ह परिपाटी क्या है। इनकी चिन्ह परिपाटी ये होती है कि एक बंद परिपथ ले लेते हैं, उसमें किसी भी धारा जो बह रही है उसकी ओर अपना चिन्ह बना लेते हैं और पूरे परिपथ में घुमाते हैं। यदि किसी प्रतिरोध में धारा उसी चिन्ह परिपाटी के ही अकॉर्डिंग नहीं तब तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक और सेल में ऋण से धन की ओर जाएगी तब सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक, अन्यथा ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे ये हम ले रहे हैं, ये सेल है, ठीक, ये E1, ठीक, ये E1 सेल है और ये R1 ये है। ये यहाँ के बाद ये इस परिपथ में ये E2 सेल हो गया, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पर एक प्रतिरोध, ये R2 ले लिया, ठीक। अच्छा, ये एक तीसरा ये प्रतिरोध है R3, ये तो ये इस प्रकार का दो सेल लगे हुए हैं, तीन प्रतिरोध है। तो हम क्या करेंगे कि क्लोज्ड सर्किट ये बंद पास एक इसको मानते हैं और बंद पास दो इसको मान लेंगे। देखिए इस सेल से जो धारा चल रही है ये धारा ऐसे करके आएगी I1 और इस सेल से जो ये धारा चली वो I2 और इसमें जो आएगी, अब यहाँ दोनों स्पीड की ओर आ रही है तो दोनों मिल करके चलेगी I1 प्लस I2 जो कि R3। यहाँ से बढ़ते हुए जब ये यहाँ आ गई तो I2 इस वाले सेल से निकली है तो I2 अपने मार्ग को चली जाएगी और I1 अपने मार्ग को। तो जब हम ये इसमें बंद पास एक लेते हैं, बंद पास एक में, ठीक, अब ये किरचॉफ के द्वितीय नियम को भी ले लेते हैं। तो बंद पास एक में ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास एक में ये जैसे लिए बंद पास एक, तो इसमें अब
ये चिन्ह परिपाटी ले लिए, ये धारा I1 चल रही है इसी धारा की दिशा में। अब इसे पूरे परिपथ में ये ऐसे करके हम घुमाएंगे। है क्या, जिस प्रतिरोध में धारा चिन्ह परिपाटी की ही दिशा में जा रही है उस प्रतिरोध और धारा का गुणनफल बनाएंगे। ये पूरा घूम रही है, इसमें दो ही प्रतिरोध हैं, ये R1 और ये R2। तो हमारा क्या होगा, ये I1 R1 में आएगी, I1 R1, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी ऐसे ही घूमेगी और इसी दिशा में डायरेक्शन में ये जब चिन्ह परिपाटी ये ऐसे करके गई तो इसी डायरेक्शन में ये R1 बढ़ा। लेकिन जब ये ऐसे करके यहाँ आ रही है तो R2 में धारा I2 ये इधर से आ रही है और ये R2 ये है, तो ये हो जाएगा -R2। यदि हमारे चिन्ह के परिपाटी के विपरीत प्रतिरोध में धारा जा रही है तो उसे ऋणात्मक। और उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, ये सेल का विद्युत वाहक बल, दो ही प्रतिरोध थे। सेल के विद्युत वाहक बलों के लिए है कि यदि सेल में धारा ऋण इलेक्ट्रोड से, ये वाला धन होता है ये वाला ऋण, ऐसे करके जा रही है तो इस वाले में ऋण से धन की ओर गई तो इसका विद्युत वाहक बल पॉजिटिव। यहाँ ऐसे गई तो धन से ऋण की ओर आ रही है तो ये विद्युत वाहक बल नेगेटिव। ये अब बंद पास 2 लेंगे, इस बंद पास 2 में एक धारा I2 जा रही है ये, तो यहाँ पर ये देखिए बंद पास 2 के लिए क्या होगा, एक प्रतिरोध है ये है, एक प्रतिरोध ही है, इस वाले में 2 ही प्रतिरोध है, ऐसे चिन्ह परिपाटी घूमेगी तो R3 में जो धारा आ गई ये I1 प्लस I2 आएगी और इसमें भी उसी दिशा में चिन्ह परिपाटी ये ऐसे करके घूमेगी, इसमें भी प्लस I2R2। इसमें एक ही सेल है, एक ही सेल E2 है जिसमें ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर धारा जाएगी, तो ये E2 ये हो गया। तो ये वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के 2 नियम हैं, पहले नियम को धारा का नियम और दूसरे नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं। ये सिग्मा I इक्वल टू R होता है और ये होता है सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत, उस पर आधारित मीटर ब्रिज, विभव मापी। अब विभव मापी के उपयोगों में आपका 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। विभव मापी आदर्श वोल्टमीटर की भांति है, ठीक, और विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाया जा सकता है, यही सभी पाठों में सिंपल सर्किट में देखना है और थोड़ा सा सेलों का संयोजन पढ़ना है।